हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यानी कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजीसी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के अंतर्गत जो हिस्ट्री है ना, बीए हिस्ट्री की जो सिलेबस है, ठीक है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं कि क्या है उसका। स्पेशली यह सिलेबस बीवीयू का है यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, जो हजारीबाग से जितने लोग पढ़ रहे हैं, हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज आते हैं। जैसे कि आप ILB कॉलेज ले लीजिए, आदर्श कॉलेज ले लीजिए, अनादा कॉलेज, संत कोलंबस कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज वगैरह है, ठीक है, गिरिडीह कॉलेज वगैरह हो गया, बहुत सारे कॉलेज है। उसमें कौन सा सिलेबस अप्लाई होता है उसको हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। यह स्पेशल है, हिस्ट्री का है, ठीक है। सबसे बेसिक सा चीज़ हम लोग देख लेते हैं इसमें जो है सो सेमेस्टर वन में दो कोर पेपर देना आपको पड़ेगा, कोर 1 और कोर 2। कोर 1 में आपको देना पड़ेगा एशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास प्रारंभिक काल से यानी कि जब से समय स्टार्ट हुआ है तब से लेकर कब तक, मौर्य युग तक, है ना। कोर 1 के सिलेबस आपको यही रहेगा, है ना, जब से समय स्टार्ट हुआ है तब से लेके मौर्य युग तक, है ना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तक आपको पढ़ना है कोर 1 में। कोर 2 में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, मतलब आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ना है ना। 1789 से लेके 1871 तक, यानी कि 1789 से लेके 1871 तक के इतिहास, यानी कि इसमें यूरोप के बारे में जानना है, इसमें भारत के बारे में जानना है, ठीक है। कोर 1 और कोर 2 आगे देखते हैं। आप ऐसे AECC पेपर अगर रखे होंगे तो AECC पेपर में आपको दो चीज़ रखना होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें कंपोजिशन आएगा, आपको कंपोजिशन ऑफ MIL इसको कवर करना है, ठीक है। चलिए, सेमेस्टर 1 का सिलेबस हुआ। आगे हम लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इसमें कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कौन कौन सा राइटर का किताब पढ़ना है, किससे सिलेबस मैच करता है, सारा आपको इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सेमेस्टर 2 की देखें तो इसमें भी आपको जो है सो दो कोर पेपर आपको देखने को मिलता है, कोर 3 और कोर 4, ठीक है। इसमें भी एशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास। तो देखिए, आप इसमें पढ़े थे मौर्य युग तक, ठीक है, मौर्य युग तक पढ़े थे। इसमें आपको मौर्य युग से लेके 650 ईसा पूर्व तक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ईस्वी तक, ठीक है, 650 ईस्वी तक पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि आपको, है ना। प्राचीन इतिहास ही पढ़ रहे हैं हम लोग कोर 1 में। इसमें कोर 2 में जो है सो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप का इतिहास पढ़ना है, लेकिन यहाँ जहाँ से छोड़े थे उसके आगे से पढ़ेंगे। यहाँ 1871 तक छोड़े थे, यहाँ 1871 से लेकर 1995 तक पढ़ना पड़ेगा, सॉरी 1945 तक, ठीक है, 1945 तक पढ़ना पड़ेगा यूरोप की हिस्ट्री में। और इसमें यहाँ प्राचीन काल से लेके यानी प्राचीन मौर्य काल से लेके 650 ईस्वी तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के कोर से आप पता चल गया होगा कि किसमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कोर सेमेस्टर 3 में देखते हैं। सेमेस्टर 3 में भी आपको 3 कोर पेपर देखने को मिलते हैं, यानी 3 को हिस्ट्री पेपर रहेगा। पहला होगा मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास, 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, ठीक है। दूसरा पेपर यानी कि कोर 6 में जो रहेगा सो हिस्ट्री ऑफ USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, कहाँ से 1776 से लेकर 1865 तक, ठीक है। और कोर 7 में आपको हिस्ट्री ऑफ झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कब से लेकर 1757 से लेकर 1900 तक, 1757 से लेकर 1900 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सेमेस्टर 4 में आते हैं। सेमेस्टर 4 में भी आपको 3 कोर पेपर आपको देखने को मिलेगा, कोर 8, कोर 9, कोर 10। इसमें क्या है, मीडिएवल इंडिया में आपको पढ़ना, कोर 8 में मीडिएवल इंडिया पढ़ना है,
यानी कि मध्यकालीन भारत कहाँ से, जहाँ से यहाँ छोड़े थे 12 से 6 छोड़े थे इधर इधर। अब इधर आपको 1206 से लेके 1526 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका कोर 8 में, तो कोर 9 में संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास जहाँ से छोड़े थे, यहाँ 1865 में छोड़े थे, यहाँ से आपको 1865 से लेके 1945 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1945 तक पढ़ना पड़ेगा। और इसमें झारखंड कोर 10 में झारखंड का पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 1900 से, तो यहाँ 1900 से लेके 2000 ईस्वी तक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2000 ईस्वी तक, मतलब 1900 से लेके झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तहाँ तक पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें सेक्स सब्जेक्ट की बात करें तो सेक्स सब्जेक्ट में आपको गांधी दर्शन पढ़ना पड़ जाता है, यानी कि गांधी ठाउट पढ़ना पड़ेगा। और इसमें सेक में पड़ जाएगा कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो बेसिक कंप्यूटर जिसको नॉलेज के बारे में जानना है, प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में हो जाएगा BCC करके, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स करके आपको मिल जाएगा। उसमें लगभग 7 वीडियो है, उस 7 वीडियो को आप देख लेंगे तो इसका सारा आप कवर कर लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सेमेस्टर 5 में जो है सो आपको 11 कोर 11 देखने को मिलता है, मध्यकालीन भारत के इतिहास 1526 से लेके 1707 तक, ठीक है, सेमेस्टर 5 में। इसमें और है कोर 12 भी है, इसमें कोर 12 हिस्ट्री ऑफ इंडिया जापान, इंडिया और जापान के बीच में क्या हिस्ट्री रहा है उसके बारे में जानना है ना। और इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा आपका चाइना जापान, है ना, चाइना और जापान। इसका पढ़ने का ईयर जो है सो 1839 से लेके 1949 तक, ठीक है, 1949 तक। चलिए DSC पेपर में आपको आधुनिक भारत पढ़ना पड़ेगा। वो भी आधुनिक भारत कौन सा, 1757 से लेकर 1856 तक, ठीक है, 1856 तक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको 1857 की क्रांति से लेकर जब तक भारत आज़ाद कब हुआ, 1947, यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा DSC पेपर 2, यानी संपूर्ण इतिहास आप समझ लीजिए, ठीक है। और सेमेस्टर 6 की बात करें तो इसमें कंटेंट में समकालीन विश्व पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, 1945 से लेकर 2014 तक क्या विश्व नीति रहा है भारत के प्रति और दूसरे देश के प्रति, उसके बारे में इसमें जानना पड़ेगा, समकालीन विश्व, ठीक है। चलिए इसमें जो है सो आपको हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया, है ना, पश्चिमी एशिया का इतिहास आपको पढ़ना है 1908 से लेके 1949 तक, ठीक है, पश्चिमी एशिया का इतिहास। फिर DSC पेपर में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत को आपको जानना है 1857 से लेकर 1947 तक, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का इतिहास आपको जानना है तो स्वतंत्र भारत का इतिहास आपको 1947 से लेकर 2014 तक, ठीक है, 2014 तक के इतिहास को जानना पड़ेगा DSC पेपर 4 में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आगे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेमेस्टर 1 में आप देखेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास और प्रारंभिक काल से मौर्य युग तक, ठीक है, इसमें कवर किया गया है। इसमें कौन कौन सा राइटर का कौन सा बुक, कौन कौन सा चीज़ें है उसको भी बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए भौगोलिक पृष्ठभूमि, प्रमुख भाग, संचार, पर्यावरण, लोग एवं भाषा, किसका, पुरानी सभ्यता, ठीक है, प्रेग इतिहास एवं पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, अर्थ यानी इसका अर्थ, विभाजन और विस्तार, इस तीनों चीज़ को देखना पड़ेगा इसमें। और आगे देखना पड़ेगा
प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारत के स्रोत कहाँ कहाँ मिलते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं, सो सारा चीज़, यानी कि आप सभ्यता ले सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता वगैरह। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम लिए और आ गया हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति और विशेषताएं और पतन, इसका पतन का कारण क्या क्या है, सो आप 11th के इतिहास में पढ़े होंगे और 12th के इतिहास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो चौथा नंबर में आपको समझ में आ गया। और अगला क्या है आपको, अगला है वैदिक सभ्यता, सामाजिक आर्थिक, वैदिक सभ्यता का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति वैदिक साहित्य के आधार पर आपको बताना है। और लौह युग एवं मेगाथिक यानी कि महापाषाण युग। ठीक है, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आंदोलन विशेष करके पढ़ना है। अगला है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, हर्षक वंश और नंद वंश, दोनों चीज़ पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन उपलब्धि पढ़ना है, अशोक का धम्म और अवधारणा एवं प्रसार पढ़ना है। और अगला मौर्य प्रशासन और स्वरूप का एवं आधार, यानी कि मौर्य का प्रशासन के सिस्टम क्या था, कैसे कार्य करते थे, उसको पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसके बारे में जानना है। और अलेक्जेंडर का आक्रमण प्रभाव भी आपको यहाँ बताना है, अलेक्जेंडर का आक्रमण प्रभाव बताना है। सेमेस्टर 2 की बात करें, यानी कि पेपर कोर जो अभी बताएं सो कोर 1 का था। कोर 2 की बात करें तो कोर 2 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कारण एवं प्रभाव बुद्धिजीवियों का योगदान, यानी कि हिस्ट्री के बुद्धिजीवियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगला में दूसरा में आपको राष्ट्रीय सभा के कार्य, आतंक का राज्य और क्रांति की देन, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। किसमें, फ्रांसीसी क्रांति का जो आपका टॉपिक है उसमें। फ्रांसीसी क्रांति आप जितना भी वर्ल्ड का इतिहास देखेंगे इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मेरी बात माने तो आपको 9th 10th 11th और 12th के इतिहास में पकड़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छा से पेपर लिख सकेंगे। तो आप सब मिलता जुलता सिलेबस है एक दूसरे से, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप इसी चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो हिस्ट्री का मिल जाएगा। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट का उत्कर्ष, देन और पतन, यानी कि उसका उत्कर्ष क्या था, उसकी देन क्या है, और उसका पतन यानी कि डाउनफॉल, यानी कि वो समाप्त कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पढ़ना है। अगला है कांग्रेस का गठन और कार्य, कांग्रेस का गठन और कार्य के बारे में जानना है। यूरोपीय व्यवस्था के बारे में जानना है, मेटरनिख व्यवस्था के बारे में जानना है। 1830 एवं 1848 में क्रांति के कारण एवं परिणाम, नेपोलियन तृतीय की गिरह और विदेश नीति के बारे में आपको जानना है। कर्मियों युद्ध के कारण एवं परिणाम जानना है। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, यानी इटली और जर्मनी का मिलाप कैसे हुआ उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, उसका सिलेबस है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखा जाए आपको तो 2 ही कोर है, कोर 1 और कोर 2। सेकेंड सेमेस्टर में इस सेमेस्टर जो है सो इस सेमेस्टर 3 का है। सेमेस्टर 3 में कोर 3 आ जाता है और कोर 4 आ जाता है। ठीक है, चलिए हम कोर 3 की बात कर रहे हैं। इसमें आक्रमण एवं उनका प्रभाव, आक्रमण एवं उनका प्रभाव आ जाएगा। किसका, यूनानी का, वेटनिक का, या फिर कुषाण का। और अगला देखा जाए तो अगला हो जाएगा राजनीति, सुंग, पुष्यमित्र, सुंग, कुषाण, कनिष्ठ एवं सातवाहन, गोमती पुत्र, सातकर्णी। अर्थव्यवस्था, भू अनुदान, व्यापार एवं व्यापारिक मार्ग, भारत रोम व्यापार। धर्म संस्कृति, बौद्ध धर्म का महायान महाप्रदय और कला एवं ललित कला, ये सब चीज़ आपको देखना है। संगम युग, राज्य व्यवस्था समाज,
संस्कृत एवं साहित्य। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि उस मौर्य साम्राज्य के जो है सो संस्कृति विकास, कला और स्थापत्य कला, शिल्पकला, चित्रकला, साहित्य एवं धर्म, मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क कैसे में आए, राज्य एवं प्रशासनिक संस्था और इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। कृषि संरचना, भूमि अनुदान, सिक्के, मुद्रा व्यवस्था के क्या प्रभाव रहे सो बताना है। अगला है हर्षवर्धन, विजय एवं प्रशासन। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, वाल्मीकि वल्लभ, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति, विकास, कला एवं धर्म के विशेष संदर्भ। ठीक है, चलिए कोर पेपर यानी कि सेमेस्टर 2 के दूसरा पेपर के कोर में देखा जाए तो बर्लिन कांग्रेस के बारे में दिया है। जार अलेक्जेंडर और बिस्मार्क की विदेश नीति, इसके बारे में आपको जानना है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, 1918 तक चला था, इसके बारे में जानना है। 1917 की रूसी क्रांति, कारण, स्वरूप और परिणाम। पेरिस शांति सम्मेलन, राष्ट्रीय संघ उपलब्धि एवं असफलता, फांसीवाद, मुसोलिनी का उदय और नाजीवाद, हिटलर का उदय। नाजीवाद, हिटलर का उदय आपको 10th क्लास में 9th और 10th क्लास के इतिहास में आपको अच्छा से देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और प्रभाव, 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सेमेस्टर 3 में चल जाते हैं, सेमेस्टर 3, 4 वगैरह में चल जाते हैं। सेमेस्टर 3 के बारे में अगर देखा जाए तो सेमेस्टर 3 का अरब आक्रमण के कारण, राजपूतों की उत्पत्ति और राजनीतिक विकास, श्रेणी जाति राजनीति एवं स्वरूप विशेष, प्रतिहार, पाल एवं राजपूत के संदर्भ में, चोल वंश, गजनी का आक्रमण, कारण, स्वरूप एवं परिणाम, गोरी का आक्रमण, कारण, स्वरूप एवं परिणाम। ठीक है, और आगे देखा जाए सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के यानी कि दूसरा पेपर कोर का, उसमें आपको देखा जाए तो अमेरिकी क्रांति, कारण, स्वरूप, महत्व एवं परिणाम, जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार एवं राजनीति, जैक्सन व अमेरिकी प्रजातंत्र, मुनरो सिद्धांत, वर्ग संघर्ष एवं गृह युद्ध के कारण एवं परिणाम और पॉपुलिस्ट आंदोलन, अब्राहम लिंकन, गृह युद्ध एवं दास प्रथा के अंत और गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण। इतना आपको पढ़ना है। यहाँ आज के सिलेबस में आप लोग सेमेस्टर 3 तक का हिस्ट्री कवर हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4, 5 और 6 का सिलेबस हम लोग विस्तार रूप से कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप हिस्ट्री के जितना सारा सिलेबस के तहत आपको जितना भी टॉपिक दिखा है उस सारा टॉपिक पर एक एक करके वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। बना रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।